Okay. So now listen carefully. What you have to do is, from today our topic till yesterday I have completed all the things, that is setting background already explained. Okay. So now today we are starting up with a new topic, that is formatting numbers, कि numbers को कैसे format करते हैं. ओके, फॉर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन होम टैब. अगेन द एरो बटन, मैंने एरो बटन हर चीज के लिए बताया है आपको. एरो बटन फ्रॉम द नंबर ग्रुप में से एरो बटन सेलेक्ट करना है एंड देन वी हैव टू गो ऑन फर्दर. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सेलेक्ट द नंबर ऑप्शन फ्रॉम द कैटेगरी सेक्शन. नंबर एक ऑप्शन आता है वहां पे, हमें बस उसको सेलेक्ट करना है और फॉर्मेटिंग नंबर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा. देन वी हैव टू क्लिक ऑन ओके. ओके, जब आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके, टिल देन द नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर फॉर्मेट्स इन एक्सेल की कौन कौन से नंबर डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं. लेट अस रीड दिस. जनरल है कि उसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता है. ठीक है, जनरल में जो जनरल फॉर्मेट होता है उसमें इसका मतलब ये है कि उसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है. ओके, अगर हम बात करते हैं नंबर की, इट इज जनरली यूज्ड टू डिस्प्ले नंबर्स. इट सपोर्ट्स प्लस माइनस. ओके, सो दिस इज अ नंबर फॉर्मेट. अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो जैसे कि, ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होंगी, करेंसी के अंदर. द नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग. दिस फॉर्मेट लाइंस अप द करेंसी सिंबल्स एंड डेसिमल पॉइंट्स. इसमें एक्स्ट्रा क्या एड अप हो जाता है करेंसी के अलावा, डेसिमल पॉइंट्स. अगर कोई चीज आपके डेसिमल में लिखी हुई है तो वो आपके इसके अंदर एड अप हो जाएगी. ओके, वेट अ मिनट. ओके, सो यस, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डेट एंड टाइम. डेट और टाइम का क्या करना होता है बेटा. डेट और टाइम का मतलब ये होता है कि अगर आपके कोई भी डेट और टाइम के फॉर्मेट में कोई भी नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आपने मंथ लिखते हो आप, ठीक है, तो मंथ में क्या लिखते हो आप, मंथ नंबर लिखते हो. ठीक है, अगर आप डेट लिखते हो जैसे, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है, डेट, मंथ नंबर एंड देन ईयर. ओके, सो इन द सेम वे ऐसे ही टाइम लिखा जाता है. टाइम में पहले क्या लिखा जाता है, मिनट्स या फिर आवर्स, क्या लिखा जाता है, या फिर सेकेंड्स. प्लीज टेल मी द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ टाइम. टाइम कैसे लिखते हैं, एटलीस्ट स्पीक अप. वेरी गुड, वेरी गुड. किसी 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 यस, वेरी गुड लक्ष्य, वेरी गुड आदित्य. यस, तो किसी किसी जगह तो ऐसा होता है कि कहीं पर आर पहले लिखा जाता है, कहीं पर ऐसा भी होता है कि मिनट्स भी पहले होते हैं, और कहीं पर ऐसा भी होता है कि कहीं पर सेकंड्स भी पहले होते हैं. ओके, अगेन एंड अगेन हिमांशु गर्ग की एंट्रीज कमिंग. ओके, सो आर यू एबल टू सी माय पीडीएफ फाइल, प्लीज टेल मी. Okay, so now the next topic. Okay, now you can mute your mic. So now the next topic is percentage. बेटा mute your mic. परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई भी चीज परसेंटेज फॉर्मेट में लिखनी है, ठीक है, जैसे आप चाहते हो कि उसमें परसेंटेज का ऑप्शन आ जाए, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली परसेंटेज पे क्लिक करोगे एंड यू विल बी एबल टू सी दैट परसेंटेज. ओके, कोई भी नंबर अगर आपको परसेंटेज में लिखना है तो आप परसेंटेज ऑप्शन पे क्लिक करोगे. द नेक्स्ट इज फंक्शंस. इट डिस्प्लेस नंबर्स एज, सॉरी, फ्रैक्शंस. इट डिस्प्लेस नंबर्स एज फ्रैक्शन. अगर आप चाहते हो कि कोई भी चीज आप फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हो, ठीक है, जैसे कि आप मैथ्स में पढ़ते हो फ्रैक्शन का मतलब सबको पता है. अगर आप चाहते हो कोई भी चीज, कोई भी नंबर फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखना, तो आप क्या यूज करोगे वहां पे, फ्रैक्शन. ओके, तो ये सारे डिफरेंट नंबर फॉर्मेट है जो कि आप यूज कर सकते हो. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज साइंटिफिक. इट डिस्प्लेस नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस. साइंटिफिक मतलब अगर कोई चीज, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है कि कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कि हायर वैल्यू फाइंड करने के काम आती है. ओके, so for that we are using scientific notation. Okay, now I will be showing you the practical. उसमें आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में करके दिखा दूंगी. No need to worry. Now the next topic is text. टेक्स्ट का मतलब है the number extend in the cell will be treated as text. टेक्स्ट का मतलब नॉर्मल टेक्स्ट जो भी आप लिखते हो स्क्रीन पर, उसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट. नाउ द नेक्स्ट इज स्पेशल. स्पेशल मतलब अगर आप कोई फोन नंबर लिख रहे हो, कोई जिप कोड लिख रहे हो, कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर लिख रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेशल फॉर्मेट. ठीक है, क्योंकि उसमें आपने कोई चीज असाइन नहीं करी है, आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली आप उसमें टाइपिंग कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेशल फॉर्मेट. ओके, सो नाउ यू कैन सी दिस table also. I think it is not visible, there is no need to worry.
I will be giving the notes. Okay, and after that there are some shortcut keys. ठीक है, so that there is control plus one, that is display the format cell dialog box. Control plus shift plus this wavy sign, this is used for apply the general number format. It depends upon you, it totally depends upon you कि आपको ये सारी शॉर्टकट कीज लर्न करनी है या नहीं करनी है. ओके okay. अगर आप करना चाहते हो तो आप लर्न कर सकते हो, बट इट विल नॉट कम इन योर एग्जाम्स. ओके, बिकॉज दे आर नॉट एज सच इम्पोर्टेंट. ओके, अगर आप अपनी ज्यादा नॉलेज इंक्रीज करने के लिए आप लर्न करना चाहते हो तो यू कैन लर्न इट. इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एज सच इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है. सो फॉर दिस नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ऑफ एक्सेल. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर फॉर्मेट, ठीक है, नंबर फॉर्मेट में मैं अब इसको हटा देती हूँ. किसको? ट्यूसडे को हटा रही हूँ मैं. और रिमूविंग दिस डोलाई, ठीक है, मैं दोनों रिमूव कर रही हूँ यहाँ से. एंड इंस्टेड ऑफ देम आई एम टाइपिंग सम नंबर्स. ठीक है, नंबर्स टाइप कर रही हूँ मैं लाइक दिस, एनी नंबर आई एम टाइपिंग. ओके, नाउ अगर मुझे इसमें कौन सी चीज यूज करनी है, इफ आई वांट टू यूज नंबर फॉर्मेट ओवर हेयर. ठीक है, अगर मुझे नंबर फॉर्मेट यूज कराना है तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली पहले इसको सेलेक्ट करूंगी. आई हैव सिलेक्टेड दिस. ओके, देन आई कैन क्लिक ऑन एनी ऑफ द एरो. या तो मैं फॉन्ट के एरो पे क्लिक कर सकती हूँ, या फिर मैं अलाइनमेंट वाले एरो पे क्लिक कर सकती हूँ, या फिर नंबर वाले एरो पे क्लिक कर सकती हूँ. बस मुझे कौन से एरो पे क्लिक नहीं करना है, क्लिपबोर्ड वाले एरो पे, बिकॉज इट शोज सम डिफरेंट वैल्यूज, दैट्स व्हाई. ओके, एंड द टैब शुड बी होम टैब. देन आई एम गोइंग ऑन फॉन्ट. ओके, फॉन्ट वाले एरो पर मैंने क्लिक किया. देन एवरीवन कैन सी दिस नंबर टैब. नंबर टैब में आप देख सकते हो कि उसमें पहली वाली वैल्यू लिखी हुई आ रही है, दैट इज 55666, जो कि मेरा सेल एड्रेस का फर्स्ट वैल्यू है. दैट इज AB65 की जो फर्स्ट सेल एड्रेस है उसकी वैल्यू लिखी हुई आ रही है कहाँ पर, सैंपल के अंदर. ओके, सो दिस इज नोन एज जनरल. अगर मैं इसे नंबर में कन्वर्ट कर रही हूँ तो नंबर में भी इसी तरह से रहेगी, बिकॉज नंबर वाले फॉर्मेट तो है ही ये पहले से. ओके, नाउ लेट अस, वहां पर नंबर वाले फॉर्म में आपको एक और चीज एक्स्ट्रा मिल जाएगी, डेसिमल. Okay, so now I'm changing it to 4. Let us say 4, and then I'm clicking on OK. तो अभी इसमें कोई चेंजेस आपको दिखे डेसिमल में? जब मैंने डेसिमल पे सेलेक्ट करके किया है तो क्या दिख रहा है आपको? प्लीज टेल मी. सारे नंबर्स किस फॉर्म में आ गए हैं? वेरी गुड, वेरी गुड. तो सारे नंबर्स किस फॉर्म में? डेसिमल फॉर्म में आ गए हैं. ओके, सो नाउ आई एम डूइंग अनदर थिंग. फॉन्ट ग्रुप पे मैंने फॉन्ट ग्रुप में जाके एरो बटन पे क्लिक किया, एंड देन आई एम गोइंग ऑन नंबर. नाउ लेट अस यूज करेंसी. करेंसी में क्या होता है? करेंसी में या तो आपको आर वाला सिंबल मिल जाएगा, या फिर अगर आप चाहते हो आर वाला सिंबल ना लेना, तो अगर आप डॉलर्स वाला साइन यूज करना चाहते हो तो आप सकते हो. आई एम यूजिंग डॉलर इंग्लिश कैनेडा. ओके, जो कनाडा में यूज करते हैं. ठीक है, तो नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन ओके. नाउ सी द चेंजेस. यू कैन सी अब सबके आगे डॉलर लग गया. इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह का करेंसी, सॉरी किस तरह का सिंबल चाहते हो. ओके, नाउ आई एम डूइंग अनदर फॉर्मेट. आई एम सेलेक्टिंग नंबर टैब, देन आई एम डूइंग अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में क्या होता है? नॉर्मल अकाउंटिंग होती है. देयर इज नॉट एज सच पर्पस टू बी यूज्ड. नाउ आई एम डूइंग डेट. ओके, डेट में क्या होता है? कोई भी चीज डेट फॉर्म में आ जाएगी. डेट फॉर्मेट में मतलब डेट फॉर्म में आ जाएगी. लेट अस सेलेक्ट दिस. मैं चाहती हूँ मेरा जो डेट फॉर्मेट आए वो इस फॉर्म में आ जाए, 14/3/2012. इस फॉर्मेट में मैं अपनी डेट चाहती हूँ. सो लेट अस सी वो इस चीज पर अप्लाई होती है नहीं होती है. व्हाई? बिकॉज ये सारे करेंसी के फॉर्म में लिखे हुए हैं. लेट अस सी कि इसमें हमें नंबर डायरेक्ट पे यू कैन सी कुछ नंबर्स के ऊपर लग गई है डेट फॉर्मेट, लेकिन इनके ऊपर हैश क्यों आ गया? बिकॉज इनका जो वो था क्या, सेल एड्रेस का साइज, ठीक है, वो काफी नॉर्मल है. लेट अस सी इसको अगर हम मर्ज कर देते तो क्या आता है? ये अभी भी नॉर्मल है. ओके, नाउ लेट अस सी इसको भी मर्ज कर देते तो क्या होता है? अभी भी ये इसी तरह से हैश में. हैश का मतलब ये होता है, हमेशा याद रखना कि हैश का मतलब, हैश तभी यूज होता है जब आपका सेल एड्रेस काफी स्मॉल पड़ रहा हो, आपका कोई भी डेटा टाइप करने के लिए. दैट्स व्हाई इट इज कमिंग. वरना आप सब में देख सकते हो कि ये सारे नंबर्स किस फॉर्म में आ गए हैं? डेट फॉर्म में आ गए हैं. इसी तरीके से अगर आप टाइम वाला फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हो, ओके, तो टाइम वाला फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे? लेट अस सी दिस आल्सो. टाइम वाले के लिए आप टाइम पे क्लिक कर दोगे. किस पे? फॉन्ट ग्रुप में जाके, फॉन्ट या तो फॉन्ट ग्रुप या अलाइनमेंट ग्रुप या फिर नंबर ग्रुप, और वहां पे कौन सा टैब सेलेक्ट करना है?
नंबर टैब सेलेक्ट करने के बाद यू कैन सेलेक्ट टाइम, यू कैन सेलेक्ट परसेंटेज ऑल्सो। देन परसेंटेज में वो पूछेगी कितने डेसिमल प्लेसेस तक परसेंटेज चाहिए आपको, तो यू कैन सेलेक्ट इट अप टू 3। ओके, आई एम सेलेक्टिंग इट 3। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। तो आप देख सकते हो मेरे सारे नंबर्स किस फॉर्म में आ गए हैं, परसेंटेज फॉर्म में आ गए हैं। ओके, देन आई एम डूइंग अनदर फॉर्मेट, आई एम सेलेक्टिंग अनदर फॉर्मेट। ओके, आई एम डूइंग इन फ्रैक्शन। ना अब वो पूछेंगे फ्रैक्शन आपको अप टू 1 डिजिट चाहिए या 2 डिजिट चाहिए, तो मैं आई एम क्लिकिंग ऑन 2 डिजिट। ओके, एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। तो अब आप देखोगे सारी चीजें जैसे ही मतलब टू डिजिट पे मैंने क्लिक किया तो सारे नंबर्स किस फॉर्म में आ गए हैं, 2 डिजिट फॉर्मेट में आ गए हैं। ओके, अभी किस फॉर्म में थे, पहले डेसिमल फॉर्म में थे, अभी किस फॉर्म में आ गए, 2 डिजिट फॉर्मेट में आ गए, क्योंकि हमने इसे डिवाइड कैसे किया है, फ्रैक्शन मतलब हमने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है, फ्रैक्शन ऑप्शन सिलेक्ट किया है। ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर ऑप्शन। अब हमारे पास से बचा है साइंटिफिक। साइंटिफिक में वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें पूछेंगे, नो नीड टू वरी। टेक्स्ट में अगर आप चाहते हो कोई भी चीज टेक्स्ट में लिखी हो तो टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो। स्पेशल में अगर आपके पास कोई स्पेशल कैरेक्टर है, लाइक मैंने बताया आपको डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स आर देयर, लाइक फोन नंबर, जिप कोड, कोई भी चीज इस फॉर्म में लिखी हुई है तो वो आप इस पे टाइप कर सकते हो। ओके, now I've completed number, I've completed alignment, I've completed font, I've completed border, I've completed fill। ठीक है, ये वाला टैब हमारे कोर्स में नहीं है, so we are not doing this। okay, so now I'm sharing the PDF file and I'm starting up with the new topic। yes, okay, so we have completed this PDF file, right? Now we have also done using currency symbols। मैंने अभी आपको बता दिया था करेंसी सिंबल कैसे यूज करते हैं। ठीक है, करेंसी सिंबल यूज करने के लिए एक और चीज है आपके पास। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली करेंसी पे क्लिक कर दो, कहां पर जाके, नंबर टैब में। ठीक है, नंबर टैब अभी मैंने सबको दिखाया था, यस और नो, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी करेंसी। ओके, तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि करेंसी का ऑप्शन आपको, यस, करेंसी का ऑप्शन आपको दो जगह से मिल सकता है। या तो मैंने अभी जो आपको ये वाला प्रैक्टिकल करके दिखाया था करेंसी वाला, या तो यहाँ से फॉर्मेट सेल्स में जाके करेंसी टैब मिल जाएगा, या फिर एक और ऑप्शन है हमारे पास, होम टैब, करेंसी ग्रुप एंड अकाउंटिंग नंबर। अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट पे जैसे भी क्लिक करोगे आप तो आपकी करेंसी फॉर्म में सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, सो नाउ लेट अस डू दिस ऑल्सो। मैंने आपको ये भी बता दिया फॉर्मेटिंग अ रेंज ऑफ सेल्स विद डेसिमल प्लेसेस, ये भी अभी मैंने करके दिखा दिया प्रैक्टिकल में, कैसे डेसिमल फॉर्मेट में अगर आपको कोई भी चीज लेकर आनी है तो वो कैसे आएगी, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में नंबर टैब में जाके और फिर डेसिमल प्लेसेस वाला ऑप्शन आएगा वहां से। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेटिंग अ रेंज ऑफ सेल्स टू बी सीन एज लेबल्स। अगर कोई भी चीज लेबल में लेकर आनी है, मतलब टेक्स्ट फॉर्म में लेकर आनी है, ठीक है, तो आप कैसे लेकर आओगे, लेट अस डू दिस ऑल्सो। एंड मैंने आपको ये भी बता दिया फॉर्मेटिंग अ सेल ऑफ रेंज एज साइंटिफिक, ये भी कर लेते हैं साइंटिफिक भी। टाइम फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, टाइम नहीं शायद डेट फॉर्मेट बताया है, लेट अस डू टाइम आल्सो। आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग द स्क्रीन, आई एम डूइंग एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद ऑल द प्रैक्टिकल्स राइट नाउ, so that we can finish off with all these topics and we can start up with the new session। ओके, सो अब जो फॉर्मेट्स बचे हुए हैं वो अभी हम कर लेते हैं, जो भी मैंने लीव कर दिए थे, कौन कौन से। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें नंबर वाला जो एक और जो टैब वी कैन इंक्लूड इट, जो हम लोग ले सकते हैं, दैट इज नंबर टैब। आपको नंबर टैब दिख रहा है यहाँ पर कहीं किसी को, प्लीज टेल मी यस और नो। नंबर टैब इज लोकेटेड ओवर देयर और नॉट, प्लीज टेल मी। नंबर ग्रुप, सॉरी, नंबर ग्रुप दिख रहा है सबको, होम टैब पे, होम टैब पे बेटा नंबर ग्रुप दिख रहा है, नंबर ग्रुप, सॉरी बेटा नंबर टैब गलती से बोल दिया था, नंबर ग्रुप दिख रहा है सबको। ओके, सो इट इज देयर। ओके, नंबर ग्रुप को अगर आपको नंबर ग्रुप को चेंज करना है किसी दूसरे फॉर्मेट में, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ये याद रखना, आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते नहीं हो कि आप एरो बटन पे जाओ, आप पूरा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आपके सामने आए, उसके बाद आप नंबर टैब पे क्लिक करो, तो अगर आपको ये सारी चीजें, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल, अगर ये सारे ऑप्शंस फॉलो नहीं करने हैं तो आप डायरेक्टली होम टैब पे जाके नंबर ग्रुप में जाके यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम ओवर हेयर ऑल्सो, लाइक आई एम सेलेक्टिंग शॉर्ट डेट। Okay, so you can see the format has come in the format of date। Okay, now I'm selecting another thing, I'm selecting time, so you can see this number has been converted into time format। ठीक है, in the same way
आई एम डूइंग अनदर फॉर्मेट, आई एम डूइंग साइंटिफिक। साइंटिफिक में आपको ये बता देती हूँ, साइंटिफिक में जैसे कि कुछ मैथ्स की वैल्यू होती है, जैसे पावर, जैसे कि वी कैन से बेस वैल्यूज। बेस का मतलब पता है सबको, नंबर के जो नीचे की साइड, डाउनवर्ड साइड में कोई भी चीज लिखी जाती है, कोई भी अल्फाबेट या नंबर लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं बेस फॉर्म। तो अगर आपको उस फॉर्म में लिखना है तो आप साइंटिफिक यूज। Now we can use another format also. We can go for text also. टेक्स्ट में क्या होगा, जो भी चीज टेक्स्ट में लिखी होगी, अभी तो ये नंबर में लिखी हुई है, अगर कोई भी चीज टेक्स्ट में लिखी हुई है तो वो टेक्स्ट में ही रहेगी। ओके, और इसका कोई ऐसा यूज नहीं है, नंबर है तो नंबर में रहेगा, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में रहेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फ्रैक्शन हमने यूज कर ही लिया है, परसेंटेज यूज कर लिया, टाइम यूज कर लिया, डेट यूज कर ली, अकाउंटिंग यूज कर लिया। अकाउंटिंग शायद नहीं किया। अकाउंटिंग में यही होगा कि या तो रुपीज या फिर डॉलर जो भी साइन आप सेलेक्ट करवाओगे वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग यूज कर लिया हमने, करेंसी यूज कर लिया हमने, नंबर फॉर्मेट यूज कर लिया, जनरल आपको पता ही है, अगर कोई चीज डिफॉल्टली लिखी हुई आती है तो वो कौन से फॉर्मेट में होती है, जनरल फॉर्मेट में होती है। इज इट क्लियर टू यू? तो आज हमने, अब ये सारी चीजें आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, कहाँ से, फॉन्ट ग्रुप में जाके, एरो बटन पे क्लिक करके, फॉर्मेट सेल में जाके, नंबर टैब में, सारी चीजें वही जो हमने यहाँ पर करी थी, कहाँ पर, इस वाले ग्रुप में, नंबर ग्रुप में करी थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ओके, यहाँ पे कस्टम और स्पेशल, यहाँ पे कोई चीज, दो चीजें स्पेशल है। ठीक है, नाउ लेट अस डू फॉर स्पेशल ऑल्सो। स्पेशल में क्या होगा, जो भी चीज आपकी डिजायर्ड लोकेशन पर है, यहाँ पे कुछ चीजें मैच कर जाती हैं, जैसे कि टेक्स्ट और स्पेशल, ये सारे जो वैल्यूज हैं, ये सारी एक तरीके से वर्क करेंगी, इनका कोई डिफरेंस नहीं है इन लोगों के बीच में, मतलब इन टर्म्स के बीच में। ओके, इन वैल्यूज के बीच में। इज इट क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी यस और नो। बेटा सिर्फ यहाँ पे क्लास में सिर्फ लक्ष्य को ही क्लियर होता है क्या? बाकी सब ऐसे ही होते हैं। Even Aditya and Lakshya, only 2 students are speaking and everyone is sitting like they are not attending the class. इस तरह से बैठे हुए हैं आधे तो आपको मैंने यहाँ सारे टॉपिक्स करवा दिए। I'm sharing the PDF file now, और मैं आपको मैच करवा देती हूँ कि मैंने आपको सारे टॉपिक्स करवा दिए या नहीं, so that we can start up with new session tomorrow. Sorry, from the next term. ठीक है, so we have completed using currency symbol, yes or no? Please tell me. We have completed formatting a range of cells with decimal places. डेसिमल प्लेसेस मैंने यूज कर दिया था। लेबल्स, यहाँ पे इसका मतलब, लेबल्स का मतलब है टेक्स्ट, लेबल्स का मतलब है टेक्स्ट, हमेशा याद रखना। अगर चाहे लेबल्स लिखा आ रहा है चाहे टेक्स्ट लिखा आ रहा है, दोनों का मतलब एक ही है। क्या मतलब है? टेक्स्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज साइंटिफिक, वो भी यूज करके बता दिया मैंने। साइंटिफिक और लेबल में कोई डिफरेंस नहीं, लेबल मतलब टेक्स्ट, टेक्स्ट और साइंटिफिक के बीच में कोई सॉरी, टेक्स्ट और एक और चीज थी, साइंटिफिक में तो डिफरेंस है, साइंटिफिक में पावर और बेस वैल्यूज लिखी जाती है। कौन सी चीज में डिफरेंस नहीं है? मैंने अभी करके दिखाया था आपको, टेक्स्ट और एक और चीज बताई थी मैंने, कौन सी थी? स्पेशल। ठीक है, स्पेशल और टेक्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। साइंटिफिक में बेस और पावर वैल्यूज लिखी जाती हैं। टाइम फॉर्मेट मैंने अभी करके दिखाया है आपको। सो दीज ऑल टॉपिक्स आई फिनिश्ड अप। फ्रॉम द नेक्स्ट टर्न वी विल बी स्टार्टिंग अप विद सेशन नंबर 12, दैट इज स्टॉक रजिस्टर। ओके, स्टॉक रजिस्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके, one more thing, today I will be sending the homework to you. Okay, and you will be sending me the last turn homework, that is मंडे का जो भी मैंने होमवर्क दिया था आपको, मंडे या ट्यूसडे में जो भी होमवर्क दिया था आपको, यू विल बी सेंडिंग, एक्सेप्ट द प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क वाला डे वाला जो वर्क था उसको रहने देना, अगर वो किसी का हो गया हो तो वो कर सकता है, बाकी आज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं उसको आगे के लिए मार्क करूंगी। ओके, सो यू विल बी डूइंग द वर्क।